अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो काफ़ी दिन बाद विद अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग न्यूट्रिशन मुलाकात हो रही है। सो आई केप्ट अपडेटिंग यू ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, लेकिन काफ़ी दिनों से किसी क्लिनिकल डिजीज़ पर बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मुझे अब जो मैसेजेस आ रहे हैं दोबारा से उन पर बात करनी शुरू की जाए और इंशाल्लाह अब ये सिलसिला बगैर ब्रेक के दोबारा से रवां दवा रहेगा। एज़ पर द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं, जिस डिज़ीज़ के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है बात करने के लिए, वो है हमारे पास गर्ड और गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मैं यहाँ पे डिसीज़ की पैथोलॉजी और उसकी बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो कभी वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं उसकी न्यूट्रिशन, डाइट्स, डूज, डोंट्स और एक सैम्पल डाइट चार्ट आपको बता दूँगी। उसके हिसाब से मैं आपके बारे में आपके पास बात करूँगी। जब हम डूज और डोंट्स की तरफ आते हैं तो मैं थोड़ी सी तमहीद सिर्फ ये बांधना चाहूँगी कि जिन लोगों को गर्ड की शिकायत है, गर्ड आपके पास एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। जो गर्ड है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ से एसोसिएटेड है, और जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है वो आपके इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है। जिस तरह हमारी बॉडी में, जो लोग मुझे मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो मेरे मुँह से ये बात बारहा सुन चुके होंगे कि जिस तरह हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसी तरह हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, और गुड बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मुहावरा भी बहुत लोगों ने मेरे मुंह से और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट के मुंह से सुना होगा, और फिटनेस कॉन्शियस लोगों के मुंह से, यू आर वट यू ईट। यू आर नॉट एक्चुअली वट यू ईट, यू आर वट योर बैक्टीरिया ईट। आप वो बन जाते हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एवरीथिंग सब कुछ वो होती है जो कि आपकी बॉडी के बैक्टीरिया जो हैं वो जो चीज़ आपके पास खा रहे होते हैं। आप अपने गुड बैक्टीरिया को जो चीज़ फीड करते हैं वो उसी का प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसी से आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी बॉडी के जो गट, हमारा जो गट बैक्टीरिया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे के सिस्टम का बैक्टीरिया है, वो हर 20 मिनट बाद जो है तब्दील होता है। इमेजिन करें, ठीक है। और हमारा 80% ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो इस गट बैक्टीरिया से इन्फ्लुएंस होता है। इवन कि हमारे जो बॉडी का हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हमारे पास बॉडी में मूड रेगुलेशन से लेके, टेम्परेचर रेगुलेशन से लेके, हमारी स्लीप वेक साइकिल से लेके, हमारे खाने पीने से लेके, और बॉडी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन से लेके उनको रेगुलेट करता है। 90% वो हमारी गट से आते हैं। तो येस, वी आर वट आर बैक्टीरिया ईट। हम अपने बैक्टीरिया को जो खिलाएंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी बॉडी के हार्मोन्स को, जो हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट हर फंक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इससे पहले कि गर्ड के लोगों के डूज़ और डोंट्स की बात करूँ, जितने भी गर्ड के पेशेंट्स हैं सबको अपने सप्लीमेंट्स में 2 चीज़ें ज़रूर लेनी है, ठीक है। एक प्रोबायोटिक्स लेनी है जिसमें एटलीस्ट 20 बिलियन बैक्टीरिया स्ट्रेन्स हों, एटलीस्ट 20, ठीक है, सही है। प्रोबायोटिक्स पे मैं पूरी एक वीडियो करने वाली हूँ, होपफुली इंशाल्लाह मैं संडे को करूँगी। मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और बहुत सारी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं कि उन सब के लिए प्रोबायोटिक्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, या जितने भी कितने इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए, वो इंशाल्लाह संडे को होपफुली आ जाएगी 2-3-4 दिनों में। इसी तरह अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे, तो आपने प्रोबायोटिक्स ज़रूर लेने हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आपके पास क्या करते हैं, आपकी बॉडी के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं इनको हेल्प करते हैं अच्छे वाले एंजाइम रिलीज़ करने में, ताकि बॉडी के हाजमे के सिस्टम को अच्छी तरफ लेके जा सकें और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको तेज़ कर सकें। अच्छा, प्रोबायोटिक्स फिर भी शायद आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा, प्रीबायोटिक्स आपने लोगों के मुँह से नहीं सुना होगा। प्रीबायोटिक्स वो होते हैं, प्रोबायोटिक्स बॉडी के गुड बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, और प्रीबायोटिक्स जो है वो आपके पास उन गुड बैक्टीरिया, उन प्रोबायोटिक्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी जो प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं उनका भी पीछे से एक हेल्पर है, और वो हेल्पर हमारे पास प्रीबायोटिक्स हैं। और ये प्रीबायोटिक्स कुछ हमारी खुराक में भी होते हैं, ठीक है। प्रीबायोटिक्स इनमें से एक प्याज है, लेकिन प्याज गर्ड के पेशेंट्स ने नहीं लेना, उस पर भी अभी बात करते हैं। सेलरी है हमारे पास जो गर्ड के पेशेंट्स ले सकते हैं, जिसको आप अजवाइन का पत्ता कहते हैं, ठीक है। ये प्रीबायोटिक्स लेना भी ज़रूरी होते हैं। प्रीबायोटिक्स होंगे तो वो प्रोबायोटिक्स की मदद करेंगे, प्रोबायोटिक्स होंगे तो जो दही में आपके पास प्रोबायोटिक्स होते हैं तो वो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो बॉडी के गुड बैक्टीरिया की मदद करेंगे। अच्छा, बहुत सारे एजुकेटेड लोग जिनको पता है कि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अब गर्ड के पेशेंट्स डेयरी लेने से तो रहे, कभी कभी वो दही ले सकते हैं, किस सूरत में उस पर भी मैं अभी बात करती हूँ। वो समझते हैं कि अगर हमने दही ले ली, हमने प्रोबायोटिक्स ले लिया। मैं आपको इतना बता दूँ, जितना प्रोबायोटिक किसी आईबीडी के पेशेंट को, किसी गर्ड के पेशेंट को, सीलिएक डिजीज़ वगैरह के पेशेंट को जो आईबीडी में आ जाता है, चाहिए वो दही में नहीं होता। दही में बहुत कम स्ट्रेन्स होते हैं, आपको प्रॉपर सप्लीमेंट ख़रीदना पड़ता है, आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है, वो आपके लिए मैंडेटरी है, फ़र्ज़ है प्रोबायोटिक का, जिसमें 20 बिलियन स्ट्रेन्स हों एटलीस्ट, ठीक है। इसके 1/4 भी नहीं होते आपके पास दही में, चाहे आप बेस्ट ब्रांड का ग्रीक योगर्ट जो है उसको भी आप उठा लें, ठीक है। मैं पहले डोंट्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं डूज की डिटेल में बात करना चाहती हूँ। डोंट्स के कुछ क्रिमिनल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो कॉफ़ी आपने पीनी नहीं है। कॉफ़ी, कैफ़ीन आपके पास एसिड प्रोडक्शन जो है, तेज़ाबियत स्टमक में इंक्रीज़ करती है, और कैफ़ीन खुद भी एसिडिक होती है, खुद भी एसिडिक होती है और एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी करती है। दूसरी चीज़ है, कोला ड्रिंक्स आपने नहीं लेनी है। कोला में भी आपके पास कैफ़ीन होते हैं, और कोला में आपके पास एक कार्बोनिक एसिड वगैरह भी होते हैं, ये अगेन एसिडिटी इंक्रीज़ करता है। तीसरी चीज़, आपने चॉकलेट किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी, चाहे वो
आइसक्रीम है, चाहे वो शेक्स हैं, चाहे वो हॉट चॉकलेट सिरप है, चाहे वो केक्स हैं, वो इसलिए क्योंकि चॉकलेट में जो सब्सटेंस होता है ना, थियोब्रोमीन, थियोब्रोमीन बिल्कुल कैफ़ीन की तरह एक्ट करता है। और ये थियोब्रोमीन आपके पास एक केमिकल रिलीज़ करता है बॉडी में, जो कि हमारा स्टमक होता है ना, मैदा, उसके ऊपर एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर आप कहते हैं एक टाइट सी रिंग लगी होती है, जो कि खाने को स्टमक से वापस फूड पाइप से गले में नहीं आने देती, ठीक है। अब इसको एक ख़ास तनाव पे कायम रहना पड़ता है। अब हमारे पास चॉकलेट में मौजूद थियोब्रोमीन क्या करता है, वो इसका तनाव कम कर देता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। अब जब ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, तो खाना जो है उसके पास टेंडेंसी बढ़ जाती है वापस आपके पास एसोफेगस में, यानी आपके पास वापस जो है ये गले में जा सकता है फूड पाइप के थ्रू, और ज़ाहिर है फिर साथ एसिड भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टमक में तो खाने पर एसिड एक्ट कर रहा है, तो ये आपके गट के सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं। आपने कॉफ़ी नहीं लेना, कोला नहीं लेना, चॉकलेट नहीं लेनी, आपने सिगरेट, जो लोग पीते हैं और हजरात ने सिगरेट नहीं पीना, जो लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार खानों का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। जिनको एल्कोहलिक होने का इशू है, उन्होंने अल्कोहल का यूज़ जो है वो नहीं करना है। सिट्रस फ्रूट्स आपके पास कीवी के अलावा, पियर्स के अलावा, स्ट्रॉबेरीज़ के अलावा आपने कोई भी सिट्रस फ्रूट जो है वो नहीं लेना है। सैलड्स वैसे तो बेस्ट डाइट होते हैं गर्ड के पेशेंट्स के लिए, लेकिन जो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं उन्होंने अपने सैलड में ज़्यादा चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेना होता, डेयरी वैसे ही नहीं लेनी होती, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा फैट ड्रेसिंग्स नहीं लेनी होती, अपने सैलड में टोमेटोज़ नहीं लेने होते, अपने सैलड में अनियंस नहीं लेने होते, अपने सैलड में गार्लिक जो है, ये 3 चीज़ें, टोमेटोज़, अनियंस, गार्लिक, लहसुन जो है उसको भी नहीं लेना होता, ठीक है। और अपने सैलड में ऑफ कोर्स विनेगर ड्रेसिंग्स भी आपने नहीं लेनी होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास गट के पेशेंट्स हैं, उन्होंने जो मील्स हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी लार्ज मील्स नहीं लेनी होती, ठीक है। आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, दिन में 4 या 5 बार। मैं आपको एक थोड़ा सा डाइट चार्ट भी बताऊंगी, लेकिन आपने बहुत लार्ज मील्स नहीं लेनी है, ठीक है। और गर्ड के पेशेंट्स के लिए रूल फॉर लाइफ है, उन्होंने शाम के 7 बजे के बाद नहीं खाना। वैसे मेरे पास जितने भी लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, मैं सबको कहती हूँ कि शाम के 7 बजे के बाद होता क्या है कि जो हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, बॉडी में जो खाना बर्न करने की स्पीड है वो 30% तक गिर जाती है। अब जब मेरी बॉडी की खाना बर्न करने की स्पीड 30% तक गिर गई है और मैं उसमें वो खाना डाल रही हूँ जो सुबह जब वो फुल स्पीड में डल रहा था डाल रही हूँ, तो क्या वो उस हिसाब से बर्न करेगा? नहीं करेगा। तो मैं क्यों अपनी बॉडी को बर्डन कर रही हूँ? और अगर ऑलरेडी मुझे गर्ड है, ऑलरेडी मेरी बॉडी जो है वो बर्डन है, वो डिजीज़ है, मैं क्यों उसमें मज़ीद जो है वो डाल रही हूँ ये खाना, जबकि मेरी बॉडी की स्पीड भी स्लो होगी। तो 7 बजे के बाद आपने बिल्कुल नहीं खाना। 7-8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एक्सरसाइज, एरोबिक, सुबह जिस टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम 30 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है। और 3 लीटर पानी आपने 2.5 से 3 लीटर पानी, 2.5 से कम तो बिल्कुल नहीं, दिन में ज़रूर पीना है। आपका आधे से ज़्यादा गर्ड का मसला तब हल हो जाएगा जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना शुरू कर देंगे। और अभी जो मैं आपको डूज बताऊँगी उसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ और चीज़ें इंक्लूड करने की रीज़न भी यही है कि उनका जो हाइड्रेशन लेवल है वो ज़्यादा होता है। थोड़ा सा डूज़ की तरफ आ जाते हैं। अब जब हम डूज़ की बात करेंगे डाइट में, तो बेसिकली हमारा फोकस किस चीज़ पे है? खाने में फाइबर ज़्यादा होगा तो वो स्लोली जो है वो हज़म होगा, वो स्टमक को ओवरबर्डन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, हमने वो खानों का इंतखाब करना जो इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे हों, जो हमारे पास इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन को हमारे पास नीचे करती हैं। और वो खाने जिनका जो पीएच है वो तेज़ाबियत की तरफ ना हो, यानी वो अल्कलाइन हो। अब गर्ड के पेशेंट्स को वेट लॉस का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए एक ब्लेसिंग ये है कि जो गर्ड के पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्राउन राइस इज़ एक्सीलेंट। आप रोज़ बेशक दोपहर को भी और रात को भी 1 प्लेट ब्राउन राइस की खाएं, ठीक है। रोटी आप कोशिश करें, वीट आप कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन ब्राउन राइस आप दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ दिन में 1 बार आप ब्राउन राइस जो है वो ज़रूर खाएं, ठीक है। अब फाइबर की हम बात करें, ओट मील बहुत अच्छी है आपके पास गर्ड के पेशेंट्स के लिए, बल्कि मेवों के साथ, ठीक है। ओट मील अगर आप उसमें मेवे डाल देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मैं ओट मील की बात करूँ तो उसमें आप और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? ओट मील में आप साथ उसको आप ऑलमंड मिल्क में बनाएं। ऑलमंड मिल्क जो है ना, अच्छा, डेयरी कोई भी एनिमल बेस्ड मिल्क जो है वो गर्ड के पेशेंट्स ने यूज़ नहीं करना। आपने प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ करने, जिसमें आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपके पास ऑलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क होना चाहिए। सोया मिल्क भी हो सकता है। वो लोग जो हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं वो सोया मिल्क यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, वो ख़वातीन जिनको गर्ड भी है और पीसीओएस भी हैं वो तो सोया मिल्क ही यूज़ करें, उनके लिए तो ब्लेसिंग है, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रेफरेंस आपके पास ऑलमंड मिल्क है। ऑलमंड मिल्क जो है ना वो आपको फुलर भी रखता है, ठीक है, और ऑलमंड मिल्क एकदम जो है ना बर्निंग बेली जो है उसको सूद भी कर देता है, और जो तेज़ाबियत है, एसिड प्रोडक्शन है, उसको भी डिक्रीज़ करता है। इसके साथ आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, बादाम। वैसे तो मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि बादाम की स्किन जो है
आप उसको रिमूव करें, रात को उसको पानी में सोक करके रखें सुबह खाने से पहले। लेकिन जो गर्ड के पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी उन्होंने बादाम को स्किन के साथ खाना है। आप वैसे भी हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं, आप उसको ओट मील में भी डाल के खा सकते हैं। शहद आप अपनी ओट मील में डालेंगे, आगे जो मैं स्मूदीज़ और जूसेस बताऊँगी उसमें भी डाल सकते हैं। शहद इज़ एक्सेलेंट, ठीक है। आपके पास ये जो गर्ड होता है ना, इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो जो शहद होता है ना वो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं होने देता। अपने खानों में या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल जो है वो तेज़ाबियत को भी कम करता है और एक स्मूथ सी कोटिंग बना देता है आपकी थ्रोट में और आपकी जीआईटी में, जिसकी वजह से जो तेज़ाबियत है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो डैमेज हो रहा होता है वो तो हो रहा होता है, मज़ीद जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। सब्जियों में जितने भी ग्रीन्स हैं, खास करके जो ग्रीन बीन्स होते हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है। उसका अल्कलाइन पीएच होता है, उसका आप इस्तेमाल करें। आपके पास जो ब्रोकली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आपके पास कॉलीफ्लावर, जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है वो कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म नहीं है और उनको गर्ड है उनके लिए कॉलीफ्लावर जो है आपके पास बहुत अच्छा है। एस्पैरगस आपके पास बहुत अच्छी है। सैलरी आपके पास अल्लाह की ब्लेसिंग है, जिसको आप अजवाइन का पत्ता कहते हैं, बिकॉज ये एपेटाइट सप्रेसेंट तो होती ही है, इसका वाटर कंटेंट आपके पास ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती हैं, ये अल्कलाइन होती है और ये इसकी रफेज अच्छी प्रोवाइड करती है। तो ये आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी शिकायत अक्सर गर्ड के पेशेंट्स को रहती है, उसको ये आपके पास ईज आउट करती है, ठीक है। धनिया, पार्सले, धनिया इज़ एन एक्सेलेंट ऑप्शन। इट इज़ एक्चुअली अ हर्ब दैट इज़ यूज्ड फॉर द पेशेंट्स ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स एंड दोज हु हैव इंडाइजेशन इशूज़। अच्छा, धनिया आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन पुदीना गर्ड के पेशेंट्स के लिए नहीं अच्छा। तो आपने धनिया यूज़ करना है, लेकिन आपने जो पुदीना है, जो मिंट है और पेपर मिंट है, इसे आपने परहेज़ करना है। सब्जियों की मैं बात कर रही हूँ तो मैं स्वीट पोटैटोज़ की बात ना करूँ, पोटैटोज़ नहीं, मैं स्वीट पोटैटोज़ की बात करी। स्वीट पोटैटोज़ आपके पास आपकी बॉडी की कार्ब नीड भी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हम रोटी भी कम ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स में भी हाई होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी तेज़ करते हैं और ये डाइजेस्ट बड़ी स्लोली होते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट बहुत स्लोली होते हैं तो ये आपके पास डाइजेस्ट होते होते ना स्टमक से एसिड सोक कर देते हैं, उसको जज़ब कर देते हैं, तो जो स्टमक है उसमें तेज़ाबियत कम कर देते हैं। तो ये जो गर्ड के सिम्टम्स हैं ना, इसको कंपैरेटिवली आपके पास ईज़ करते हैं। केला आपके पास सिर्फ 1% गर्ड के पेशेंट्स होते हैं जिनको सूट नहीं करता, वरना इसका अल्कलाइन पीएच है, इसका पीएच जो है वो 5.6 है। केला गर्ड के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो मेलन्स हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास जो मेलन है उसका पीएच 6.1 होता है और मेलन भी सिर्फ 1% आपके पास गर्ड के पेशेंट्स होते हैं जिनको सूट नहीं करता, वरना जो गर्ड के पेशेंट्स है वो मेलन्स लें। आपके पास ये कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी, इन सब चीज़ों को रिलीव करता है। और मोर ओवर मेलन्स दे आर रिच इन आयरन एंड फॉलिक एसिड। जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास कुछ वाइटामिन की जो जज़ब होने की ताकत है इंटेस्टाइन से, वो बहुत स्लो हो जाती है। और उसमें से एक विटामिन होता है विटामिन B9 और B12 जो आपका खून बनाता है। तो गर्ड के पेशेंट्स में अक्सर खून की भी कमी होती है, तो अगर वो लोग मेलन्स लें तो वो उनके लिए बहुत अफादियत रखता है। खून की कमी से मुझे याद आया, फेनिल सीड्स यानी कि सौंफ को आप चाहे सैलड्स में यूज़ करें या चाहे आप उसको पानी में डाल के ओवर द नाइट सोक करें और आप सौंफ वाला पानी पिए। सौंफ इज़ एक्सेलेंट, ये गर्ड के पेशेंट्स के एनीमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है और अगर खुदा ना खास्ता उनको गर्ड है, फेनिल सीड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेनिल सीड्स जो है आपकी इंटेस्टाइन की जो पेन होती है गर्ड के पेशेंट्स को, उसको भी रिलीव करता है, स्टमक की पेन को भी रिलीव करता है, जो पेट फूल जाता है, फ्लॉटुलेंस, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, उसको भी रिलीव करता है, जो स्पैज़मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पेट में दर्द होता है, ये उसको भी आपके पास रिलीव करते हैं। और फेनिल सीड्स कितने फ़ायदे हैं देखिए इसके, आपके पास एंटी माइक्रोबियल भी है, यानी जो आपका बैक्टीरियल काउंट है, जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं गर्ड से, ये उसको भी आपके पास डिक्रीज़ करता है, ठीक है। फलों में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, आपके पास एप्पल्स और पेयर्स, ये हाई फाइबर होते हैं, ये हाइड्रेटिंग होते हैं, एसिडिटी कम करते हैं, दे आर अ ग्रेट ऑप्शन, ठीक है। आपके पास वैसे तो कोई भी फैटी फूड अच्छा नहीं है गर्ड के पेशेंट्स के लिए, बट एवोकाडोज आर अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स यू नो हु हैव गर्ड। और ये आपके पास इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। और आपके पास जो फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स आर द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स ऑन अर्थ, ये भी आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। फ्लैक्स सीड्स को आप सैलड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स वाला आप पानी भी पी सकते हैं। आप चाहें तो फ्लैक्स सीड ऑयल डेली उसके 4 टीस्पून भी या 4 टीस्पून या 2 टेबलस्पून भी आप पी सकते हैं किसी भी टाइम दिन में, ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी ऑलमंड्स की। ऑलमंड्स पे मैं बात कर चुकी हूँ। ऑलमंड्स की स्किन जो है आपके पास बहुत अच्छी है। अच्छा, जो पोल्ट्री है, चिकन और टर्की, दैट इज़ अ स्टेपल डाइट, मतलब दैट इज़ अ मैंडेटरी बेसिक डाइट फॉर पेशेंट्स विद गर्ड, लेकिन आपने उसका स्किन रिमूव करके खाना है, क्योंकि जो चिकन और टर्की होता है उसकी स्किन में बहुत फैट होती है, तो आपने स्किन वाला चिकन और टर्की नहीं खाना, और ये आपने फ्राइड नहीं खाना, यानी या ये बॉइल्ड होना चाहिए, या ये बेक्ड होना चाहिए, या ये सौते होना चाहिए। उसी तरह सी फूड जो है आपके पास, ठीक है, मैं फार्म फिश की नहीं, मैं वाइल्ड फ़िश की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने कोई भी याद रहे कि प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, आपने सारे जो फूड्स हैं वो आपने अनप्रोसेस्ड लेने और ऑर्गेनिक लेने हैं, ठीक है। आपने कोई भी जंक फूड, फ्राइड फूड,
प्रोसेस पैकेज कैन फूड आपने नहीं लेना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जो फ़िश है आपके पास, सी फ़िश है, शेल फ़िश है, ये सब भी आपके पास जो गर्ड के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है, ठीक है। एक और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि आदत डाल लें कि अपने पूरे दिन का जो 3 लीटर का पानी है ना, या तो वो आप तुखमलंगे में, बेसल सीड्स में बनाएं, या वो आप ज़ीरे में बनाएं, या क्यूमिन सीड्स में जिसको आप कहते हैं, या वो आप दालचीनी में बनाएं जिसको आप सिनेमन कहते हैं, या वो आप चिया सीड्स में बनाएं, ठीक है। ये भी तुखमलंगे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको फ्लैक्स सीड्स में बनाएं, या फिर आप उसको, जैसे अभी मैंने सौंफ की बात की है, फेनल सीड्स में बनाएं, ठीक है। और पूरा दिन कोशिश करें कि आप रेगुलर पानी ना पिएं, आप जो भी पानी पिएं आप इन्हीं सीड्स वाला पानी पिएं, ठीक है। मैं आपको एक ड्रिंक बता देती हूँ जो कि अगर डेली गर्ड के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह महीने में उनके सिम्टम्स बहुत कम होंगे, हो सकता है कुछ लोगों की मेडिकेशंस भी छूट जाएं। आपने 10 आउंस लेना है एलोवेरा पल्प। एलोवेरा के पत्ते आते हैं आपके पास, ग्रॉसरी से भी आते हैं, मार्केट से भी आते हैं, ठीक है। एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं, अच्छा आपने खरीदते वक्त बड़ा ध्यान रखना है कि फ्रेश ग्रीन लीव्स हो, वो वाले पत्ते जिनके पीछे छोटे छोटे रेड डॉट्स लगे होते हैं वो नहीं आपने लेने, वो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। आई डोंट नो अभी तक उनका कोई डॉक्यूमेंटेड हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बट इट इज़ बेटर टू हैव फ्रेश ग्रीन लीव्स। उन लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा छुरी से उतारें, नीचे गूदा सामने निकला होता है, आप उस गूदे को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं काफ़ी सारे पत्तों का, ठीक है। 10 आउंस आपने एलोवेरा जूस लेना है, ठीक है। 15 आउंस आपने कोकोनट वाटर लेना है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून हनी लेना है, 1 टेबलस्पून एक सप्लीमेंट आता है ग्लूटामीन पाउडर, सब गर्ड के पेशेंट्स खरीद लें, आपने वो लेना है। उसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, उसको 10 मिनट के लिए सेटल होने दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बबल्स छोड़ेगा। पूरा दिन आपने ये जो ड्रिंक है, ये जितनी मैंने अमाउंट बनाई है ये 2 दिन की बनेगी, ठीक है। ये आपने सुबह उठते ही निहार पेट सबसे पहले ये 1-2 सिप ले लिए, दिन में बीच में ले लिया, सोने से पहले आपने यही लेना है, ठीक है। आपने यही लेना है सोने से पहले। और अगर रात को कभी आँख खुलती है और प्यास लगती है तो कोशिश करना है कि इतना सा आपका ये ड्रिंक बचा हो, आपने ये वाला ड्रिंक जो है वो रात को पीना है। इसके अलावा आप जो फ्रूट सैलेड बनाएंगे कोशिश करें उसमें कीवी शामिल हो, उसमें स्ट्रॉबेरीज शामिल हो। स्ट्रॉबेरीज से मैं बात करना चाहूँगी रसबेरीज़ की। रसबेरीज़ बहुत अच्छे हैं गर्ड के पेशेंट्स के लिए क्योंकि वो वैसे मीठा नहीं खा सकते तो उनका ज़रा स्वीट टूथ भी सेटिस्फाई हो जाता है, फाइबर भी हाई होता है। और जो स्ट्रॉबेरीज़ होते हैं उसमें आपके पास एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको आप रेस्वेराट्रॉल कहते हैं। रेस्वेराट्रॉल जो है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इट इज़ गुड। स्ट्रॉबेरीज़ आप ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पेड़ ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। इसमें सॉल्ट पेपर बनाए, इसकी फ्रूट चाट बना लें। फ्रूट जूसेस की मैं आपको 2 रेसिपीज़ बनाऊंगी, आप ऑल्टरनेट करके किसी दिन कोई मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं, किसी दिन कोई मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप बेसल सीड्स लें, तुखमलंगा 10 मिनट उसको पानी में सोक करें। वो तुखमलंगा जो है आप अपने जूस की रेसिपी में डाल लें, और वो जो पानी है उसको भी आपने अपने जूस की रेसिपी में डाल लेना है, ठीक है। 2 गाजरें लें, ठीक है। 3 आप अजवाइन के पत्ते की स्टॉक लें, पत्ता नहीं लेना, उसकी आपने स्टॉक लेनी है, ठीक है। और इसका आप जूस बना लें, इसमें आप सॉल्ट और पेपर डालें, इसमें आप हनी डालें, उसके 1-1.5 बेशक 2 ग्लास जो हैं वो आप पी जाएँ। दूसरी जो आपके पास जूस की रेसिपी है उसको आप एसिड रिफ्लक्स जूस रेसिपी भी कह सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। वैसे तो मैंने गर्ड के पेशेंट्स को विनेगर लेने से मना किया, बट एप्पल सिडर विनेगर इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पेशेंट्स ऑफ गर्ड। 1 टेबलस्पून आपने एप्पल सिडर विनेगर लेना है, आपने 1 खीरा लेना है, आपने आधा अदरक लेना है। अच्छा, लहसन अच्छा नहीं है गर्ड के पेशेंट्स के लिए, अदरक इन मॉडरेशन बहुत अच्छा है, तो आपने हफ्ते में 3 बार ये अदरक वाला जूस पीना है। 3 से 4 बार आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट इज़ गुड। इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग जो है इस सबको कम करता है, ठीक है। अच्छा, आपने अदरक लिया, खीरा लिया, आपने एप्पल सिडर विनेगर लिया, आपने 2 से 3 सेलरी की स्टॉक्स ली, आपने एक छोटा हरा सेब लिया, थोड़ा सा पानी डाला, इसका जूस बना लिया, और किसी दिन आप ये वाला पी गए, किसी दिन आप बेसल सीड्स वाला पी गए। आपको शाम को कभी क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो आप छाछ जिसको कहते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं। 1 कप पानी लें, 1 कप आप दही लें, ठीक है। और ये आपने ड्रिंक सारे ऑल्टरनेट करने हैं अपनी मूड के हिसाब से, ठीक है। आपने ये लिए, आपने उसमें 1 कप ज़ीरा डाला, आपने उसमें थोड़ा सा धनिया डाला, और आपने वो छाछ बना ली और आप वो 1 गिलास पी गए। कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें, कोशिश नहीं, ये आपने मैंडेटरी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने शाम के 7 बजे से पहले करनी है, ठीक है। लाइकोराइस का आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, बॉडी में आपके पास जो गर्ड के सिम्टम्स हैं उसको ईज़ आउट करता है, ठीक है। तो ये जनाब थोड़े से डूज़ एंड डोंट्स थे। मैं देखूँगी अगर मुझसे कोई पॉइंट्स मिस हो गए तो मैं एक और वीडियो ऐड करूँगी। और इसके अलावा अपनी डाइट में आप मैं दोबारा से बात रिपीट करना चाहूँगी, ब्राउन राइस को बेशक आप दोनों बार इंक्लूडेड रखें, ठीक है। नाश्ते में आप चाहें तो कभी आप ओटमील, रेजन्स और बादाम भी ले सकते हैं, कभी चाहें तो आप स्लाइस के साथ, आपने अंडा नहीं लेना, आप एवोकेडो ले सकते हैं, उसको स्प्लिट करके आप साथ शामी कबाब ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग जो मैंने आपको जूस रेसिपीज़ बता दी हैं, जो सैलड्स बता दिए हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है।
सैलड्स में अपने पास स्वीट पोटैटोज़, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, एस्पैरागस, धनिया, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ थोड़े से चिकन चंक्स डाल लिए, थोड़े से नट्स डाल लिए, और टेंशन कम लें, बिकॉज टेंशन बहुत बुरा ट्रिगर फैक्टर है, ठीक है। मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी हैबिट्स पर स्टिक करें, प्रोबायोटिक्स और ग्लूटामिन पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्रोबायोटिक्स पर इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं जो है बहुत जल्दी जो है अपलोड करूँगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और आई होप ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।